Hello bachcho, let's see the question. Two charges Q1 and Q2 are kept at x-axis and the electric field at different point on x-axis is plotted against x. ठीक है, choose the correct statement about the nature and magnitude of Q1 and Q2. तो देखो अपने को इसको नेचर और मैग्नीट्यूड के बारे में बताना है। स्टार्टिंग में दे रखा है, देखो अपना ये Q1 है और ये क्या है Q2। इसमें तो गिवन क्या है, यहाँ कहीं भी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो रहा है। इसके बीच इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होता, सेम नेचर होता है इनका। ठीक है, मतलब ये एक तो कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो कहीं एक पॉइंट इसके बीच ऐसा आता जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। अगर नेगेटिव नेगेटिव होता तो भी क्या होता, एक पॉइंट ऐसा था जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा होता। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, मतलब इनका जो नेचर है वो क्या है, या तो पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है। तो अपने पास कंडीशन तो ये है। ठीक है, मतलब अब देखो ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये कंडीशन बन सकती है। ठीक, अब देखो इस पोर्शन में देखो Q1 के लेफ्ट में, Q1 के लेफ्ट में देखेंगे तो क्या आएगा, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव है। ये Q1 और ये क्या Q2। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या लिखते हैं अपन, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी तो सपोज करो एक्स में आई कैप या फिर माइनस का आई कैप। ठीक है, एक बार एक्स के लिए देख रहा हूँ मैं। ठीक है, मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में लिख देते हैं, नेगेटिव होता तो नेगेटिव में लिख देते हैं, यही तो है। अब देखो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, पॉजिटिव में, मतलब ऐसे है, हाँ या ना। तो मतलब ये ऐसी डायरेक्शन कब आ सकती है, जब ये क्या हो माइनस और ये क्या हो प्लस हो। क्योंकि देखो ये माइनस होगा और पास वाला पॉइंट है, तो ये क्या करेगा, उसको पास वाले पॉइंट पे देखेंगे तो ये क्या करेगा, उसको पॉइंट पे क्या आएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज आएगी, टुवर्ड, और इसकी क्या अवे फ्रॉम चार्ज। लेकिन ये बहुत दूर है, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो डिस्टेंस का इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत दूर पॉइंट है। तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखना है पास में, तो इफेक्ट डोमिनेट कौन करेगा, Q1। तो मतलब Q1 कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, और Q2 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, Q1 नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है। अब ये आ गया, ये आ गया। अब इनमें से देखना ऑप्शन कौन सा है। अब देखो अब डोमिनेट कौन सा कर रहा है इनमें। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, ये अपने पॉइंट गिवन है। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस देखो और एक ये डिस्टेंस देखो। ठीक है, डिस्टेंस किससे ज़्यादा है, ठीक है Q1 से। तो मीन्स Q1 अपॉन Q1 की वजह से ये देखो इनके बीच की डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ, D ले लेता हूँ, और ये एक्स्ट्रा ले लेता हूँ मैं, X ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, D प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी वजह से क्या आएगा, इतनी सी है Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों क्या होनी चाहिए, इस पे इक्वल होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्या है, जीरो है। तो अब देखो डोमिनेट कौन सा, के से के कैंसिल, Q1 अपॉन डी प्लस एक्स स्क्वायर, Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो इनमें जो डिनोमिनेटर है वो किस में ज़्यादा है, इसमें। तो मतलब इक्वल होने के लिए, और ये क्या है कम, ये ज़्यादा है और ये क्या है कम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है और ये है कम। और इक्वल होने के लिए, इन दोनों को इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल होने, ये कम है तो इसको भी क्या करना, कम रहना पड़ेगा, और इसको भी क्या रहना पड़ेगा, ज़्यादा रहना पड़ेगा। मीन्स ये जो Q1 है इसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, ज़्यादा रहनी चाहिए, तभी इसकी इक्वल आ सकती है। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, ज़्यादा रहनी चाहिए, किससे, Q2 से। मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपने यहाँ, तो Q1 ग्रेटर देन Q2। तो ये ऑप्शन देखो किसमें, ये है पहला, मतलब तीसरा ऑप्शन। ये ऑप्शन कौन सा है, दूसरा मार्क कर लेता हूँ, ये ऑप्शन कौन सा है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू।